कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, उन्होंने एक बयान दिया था जिसकी काफी चर्चा हुई थी कि गठबंधन तो 27 में रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होंगे। गठबंधन तो रहेगा लेकिन इज्जत के साथ, सम्मान के साथ 80 और 17 वाला फार्मूला नहीं चलेगा। यानी कि एक दबाव की रणनीति अखिलेश यादव पर दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने बनाने की कोशिश की थी। जिस तरह से दिल्ली के रिजल्ट आए हैं, क्या इमरान मसूद के उस बयान को बल मिलेगा और अखिलेश पर दबाव बनेगा? बिल्कुल बल मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस का साफ संकेत है, अगर हम साथ ना लड़े तो आप कहां जाएंगे? नहीं, बिल्कुल बल मिलेगा और इसमें बार्गेनिंग की कैपेसिटी उनकी बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस की बार्गेनिंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि तो साफ लोगों में मैसेज ये जा ही रहा है कि अगर कांग्रेस मजबूती चुनाव ना लड़ती तो शायद आम आदमी पार्टी चुनाव ना हारती। ये मैसेज तो गया, तो ये मैसेज फिर अखिलेश के ऊपर भी है, ममता बनर्जी के ऊपर भी है, चिरंजीवी के ऊपर भी जाएगा और जितने और दल है जुड़े उनके ऊपर भी जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 17 और 80 वाला फार्मूला दिया गया था, उसमें जो स्ट्राइक रेट जीत का समाजवादी पार्टी का रहा गठबंधन के साथ, वो कांग्रेस का नहीं रहा। ये कांग्रेस को भी तो पता है। देखो, हो सकता है सपा के साथ लड़ करके कुछ सीटें पा जाए कांग्रेस, लेकिन अकेले लड़कर कोई सीटें पाएंगी, ये इसमें भी तो शक शुबा है। यूपी में चुनाव कब होने वाला? 2027, 2 साल बाकी है ना। और कांग्रेस का पिछले लोकसभा चुनाव से पहले साल भर के 1.5-2 साल के बीच में ही कांग्रेस को उभार हुआ है। राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, कांग्रेस उभार में आई। तो क्या पता लगता है कि कांग्रेस या राहुल गांधी या पूरी उनकी सिस्टम पूरा नई तरह फिर अपने उभार ले, सड़क पे आए, मेहनत करे। देखो, मैं एक बात कह सकता हूँ, पिछले 3-4 साल में अकेली पार्टी सड़क पे आई। कौन सी? कांग्रेस। कोई पार्टी का कोई बड़ा लीडर सड़क पे नहीं है, अकेली कांग्रेस का लीडर सड़क पे था। 2 बार यात्रा, पद यात्रा निकाली। और वो जहां तक उसका कैलिबर शायद दोबारा अभी मुझे लगता है अभी इस चुनाव के सिस्टम के बाद में बिहार चुनाव से पहले या यूपी चुनाव से पहले शायद वो फिर इस तरह कोई सड़क के लोगों के बीच में जाएगा, चूंकि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। उसके पास कैलिबर भी है, वो समझ भी गया कि जनता के बीच में जाए के बगैर कोई काम चलने वाला नहीं है। आप उसके संसद के भाषण देखो, उसके पीसी में उसकी कई बात समझो, वो बार बार इशारा कर रहा है। उसे तो डबल लड़ाई लड़नी पड़ रही है। राहुल गांधी अपने कांग्रेस से भी लड़ रहा है, कहीं ना कहीं संगठन से भी, और सत्ता से तो लड़ ही रहा है, मुक्केबाजी भी झेल रहा है, सब चीज झेल रहा है। तो क्या पता लग रहा है 2027 में यूपी में क्या समीकरण बनेगा, कांग्रेस और मजबूत भी हो सकती है। लेकिन ये बात सच है, आपका जो मूल सवाल था इमरान मसूद को लेकर था कि क्या उसकी बात को बल मिलेगा? बेशक बल मिलेगा। कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की हारने के बाद। आपने कहा राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो सड़कों पर उतर रहा है, लड़ रहा है, एक चेहरा दिख रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प है, पिछले अगर कई चुनाव की हम बात करें, कांग्रेस अकेली लड़ी, कहां पाई है खुद को? सपा के साथ लड़ी, 17 सीटें लड़ी, 6 जीत गई। और उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी चेहरा अगर कोई है तो अखिलेश यादव है। ये भी शायद इस बात को से मालूम होगा। देखो, इस बात को तो हमेशा राहुल गांधी भी स्वीकार करते हैं। अगर आप देखो लोकसभा चुनाव में उन्होंने फ्री हैंड दिया था अखिलेश को, सीटों पर बहुत अनबन नहीं रही थी, फ्री हैंड दिया उसने। उस बात को समझता है। बस कि उसका फार्मूला ये था कि स्टेट में जो आदमी पावरफुल है आप उसके ऊपर छोड़ कर रखो, बाकी सपोर्टिंग उसमें रहे। और ये दिल्ली में भी बात हुई, हो सकता है कि कांग्रेस के ज्यादा आक्रामक रूप से लड़ने के या अलग लड़ने के कारण केजरीवाल हार गए हों, वो कम सीटें पाए हों, लेकिन खाता तो कांग्रेस का भी नहीं खुला ना। कांग्रेस का तो खुला ही नहीं था। जब भविष्य की रणनीति पर काम चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ था पिछले दिनों कांग्रेस में इस बात को लेकर मंथन हुआ। जो कांग्रेस की लोकल बॉडीज थी, अब और स्टेट्स के थे, अभी पंजाब में किसी शादी में फंक्शन वहां बात हुई थी, तो वहां प्रेशर राहुल गांधी के ऊपर ये था कि भाजपा एक विचारधारा वाला पार्टी है, हमारी अपनी विचारधारा, उनकी अपनी पार्टी विचारधारा, उनसे तो हम जब मर्जी लड़ सकते हैं, वो जीते हम जीते। लेकिन ये तो बगैर विचारधारा की पार्टी, हमारा सारा वोट परसेंट, सारा वोट स्टॉक तो केजरीवाल खा गए। बिना विचारधारा के आप कैसे कह रहे हैं इस पार्टी को? क्या विचारधारा है? तो छोटा रिचार्ज बोलते हैं इनको, केजरीवाल को, आरएसएस का छोटा रिचार्ज। ओपन विचारधारा तो नहीं, छोटा रिचार्ज बोलते हैं, लेकिन विचारधारा के नाम पे तो जीरो है। ना तो हिंदुत्व विचारधारा है, ना सेकुलर, ना हिंदुत्ववादी। बल्कि चूंकि देखो मैं आम आदमी पार्टी में रहा हूँ पिछले 6 साल से नहीं हूँ, 7 साल से नहीं, कुछ बातें मैं भी आपको बता भी दूंगा। ये पार्टी एक्चुअल में स्टैंड कहाँ करती है, इनकी विचारधारा किस लेवल की है। आपके पार्टी छोड़ने का कारण क्या रहा? ये रहा कि विचारधारा नहीं, एक चीज, कुछ चीजें ऐसी, इनका संगठन आप देखिए, लेकिन इनकी पार्टी है, अध्यक्ष केजरीवाल बनिया, महासचिव केजरीवाल बनिया, और भी कई सारे जो पदाधिकारी हैं, वो सारी टोटल पार्टी संगठन में अपर कास्ट का कब्जा है। बीजेपी
तो फिर भी दिखावे के लिए कुछ लोग वो रख लेती है, तो बिल्कुल भी नहीं करते, ये तो वहां जाते ही नहीं है। वो आपको जो टिकट देते हैं किसी हद तक ये भी जातिवाद आधार पे देते हैं कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है, बड़ी चालाकी के साथ करते हैं काम, लेकिन विचारधारा के नाम पर शून्य है, जीरो है। तब आप इनकी दूसरी चीज जो पाई है, आपने कहा, इन्होंने कहा हमें स्कूल बनवाए, ठीक है, स्कूल पर काम किया, इसमें कोई शक नहीं, एक फिनोमिना भी बने, गुजरात मॉडल था, वैसे दिल्ली मॉडल भी है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर तो काम किया, कितना, जैसे दिल्ली वासी बोलते हैं कि सरकारी बिल्कुल, स्कूलों की बिल्कुल, स्थिति बिल्कुल, सुधारनी। हाँ, इंटर तक की स्कूलों का ध्यान भी दिया है, हालांकि स्कूल पहले से बने हुए थे, नए स्कूल नहीं बनाए, लेकिन मजबूर थे केजरीवाल के कि जगह नहीं थी, जगह थी डीडीए के पास, दिल्ली की ज्यादातर जगह डीडीए के पास है, जगह लाट नहीं हो सकती थी, जो नगर निगम में इनका कब्जा नहीं था। इन्होंने क्या किया, उन्हीं स्कूलों को मल्टी स्टोरी बना दिया, यहाँ तक इन्होंने काम किया, लेकिन उच्च शिक्षा में जाके कहाँ है, वहां का क्या रोल है? कई सारी यूनिवर्सिटी दिल्ली सरकार की भी है, वहां तो इनका जीरो रोल है। इनका एक मंत्री थे राजकुमार कुछ गौतम करके थे, दलित समाज से आते थे, उनको हटाया था इन्होंने, चूंकि उन्होंने इस बात पे बार बार उठा रहे थे, वो कहने उच्च शिक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं, वहां जीरो थे। और अगर आप सरकार चला रहे बिना विचारधारा के चला रहे, आपको वोट बैंक चाहिए तो कुछ तो उनको देना पड़ेगा, वो दे भी रहे थे। एक चीज जरूर माननी पड़ेगी कि एक इन्होंने जरूर चीज दी है कि अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो जनता को उसको लौटा के कुछ दे, ये इन्होंने किया। अब सारी पार्टी उस पर चली गई है, लाडली बहना हो, लाडकी बहना हो, ये सारे फार्मूले केजरीवाल ने दिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कोई समाधान नहीं है कि आप लोगों को फ्री बस यात्रा करें। समाधान ये है जो राहुल गांधी चाहते हैं, समाधान ये है कि देश पूरा मजबूत हो, इनकी जरूरत ही ना पड़े। अब चूंकि फुल मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और बड़े चर्चित चेहरा प्रवेश वर्मा जी चुनाव जीत गए हैं केजरीवाल को हराकर, तो क्या संभावना है प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बने? दो चीजें हैं, पहली चीज ये कि जैसे चूंकि शीला दीक्षित को केजरीवाल ने हराया था, मुख्यमंत्री बने, लेकिन चूंकि पार्टी के सर्वे सर्वा थे, पीछे से एक मूवमेंट लेके आए थे, एक हवा थी केजरीवाल 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 था। परवेश के साथ ये नहीं है, परवेश की तो गुडविल क्या है, पैसे बांट के आप चुनाव जीते हैं, बड़ी चर्चा का विषय रहा। दूसरी बात, एक विधायक ऐसा इनके पास है जो लगातार चुनाव जीत के आ रहा है, विजेंद्र गुप्ता। अच्छा, अगर मुख्यमंत्री बनने चाहिए, मुझे संभावना मुझे की नजर आती है, तो फिर वो बनेंगे। वो पहले 3 में भी था, वो जब पहली सरकार केजरीवाल की 28 विधायकों की तब भी जीत के आया था, ठीक। अगली सर जब ये 67 सीट जीत के आए तो 3 में वो अकेला विजेंद्र गुप्ता वो भी था, पिछली बार 8 में भी था, और इस बार भी है। यानी कि जब केजरीवाल का पूरा पीक भी रहा तब भी वो जीतता है। हाँ, तो उसकी संभावना ज्यादा मुझे भाई, अगर आप सही देखें, अगर आपने सही चुनना है, भाजपा अगर दूर की सोचेगी तो शायद वो आदमी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए।